जिस श्रेणी में, जिस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, हर कोई मेरा नहीं हो सकता। वो व्यक्ति अपने मन के ठहराव की स्थिति को कैसे बढ़ाए, क्या करे उसके लिए? तो आपको ठहराव की स्थिति आती है पर चली जाती है, मन में विघ्न पड़ जाता है। विघ्न पड़ जाता है। ठहराव का मतलब होता है शून्यता। जो चला जाए वो शून्य कैसे? शून्यता माने कुछ नहीं। जो कुछ नहीं है वो जा कैसे सकता है? आना जाना ठहराव का काम ही नहीं है। जो चला गया वो कभी ठहराव था ही नहीं। ये ऐसी सी बात है कि कोई कहे कि मैंने शून्य खो दिया। तुमने यदि खो दिया तो वो कुछ रहा होगा, वो ना कुछ नहीं हो सकता। वो किंचित रहा होगा, जरा सा। अकिंचन नहीं हो सकता। सत्य अकिंचन है। अकिंचन मतलब जरा सा भी नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ, कल्पना रहित एक ऐसी स्थिति जो पूर्णतः शून्य है। शायद एक पल के लिए वो शून्यता कोई स्थिति नहीं होती। जब भी कोई स्थिति होगी तो वो आएगी, और जो कुछ आया है वो जाएगा। दिक्कत यही है कि हमने किताबों में पढ़ के और इधर उधर से सुन के, जैसे तमाम अन्य स्थितियां होती हैं मन की, वैसे ही शांति को भी एक स्थिति समझ लिया है। हम कहते हैं उपद्रव एक स्थिति है, अशांति एक स्थिति है, कल्पना एक स्थिति है, ईर्ष्या और स्पृहा एक स्थिति है। इसी तरीके से शांति भी कोई स्थिति है। हम कहते हैं मन अलग अलग रंगों में जा सकता है, उनमें से एक रंग का नाम है समर्पण, शांति, ठहराव या शून्यता। ये मान्यता ही गड़बड़ है। ये मान्यता आपने जहाँ कहीं से भी उठाई हो, इसको वहीं वापस रख दें। ये मान्यता ही शांति की दुश्मन है। शांति कोई स्थिति नहीं है। शांति मन का कोई हिस्सा नहीं है। शांति कोई आने जाने वाली चीज़ नहीं है। ठहराव कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल कर लेंगे। जो कुछ भी आप हासिल करेंगे उसका वही हश्र होगा जो आपकी शांति का हो रहा है। लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं बिल्कुल मौन में चला जाता हूं, और फिर मौन खंडित हो जाता है। अरे भाई, मौन अखंड का दूसरा नाम है। वो खंडित कैसे हो सकता है? और यदि खंडित हो रहा है तो चुपचाप पहले मान क्यों नहीं लेते कि मौन वो था ही नहीं जो तुम उसे समझ रहे थे? फिर शांति की अनुभूत अवस्था क्या है? आपने ये तो मान ही रखा है ना कि शांति अनुभव का विषय है। ये आपको किसने सिखाया कि शांति का कोई अनुभव भी होता है? ये बिल्कुल वही बात है कि कोई कहे कि मैंने अपने कमरे में अपने घर की बुनियाद रखी हुई है। सारे अनुभव किसको होते हैं? मन को। और अनुभवों का अर्थ है मन का चलना, और मन का चलना, इसको आप शांति बोलेंगे। पर जो लोग शांति बेचने के उत्सुक होते हैं वो आपसे यही कहेंगे कि शांति का और सत्य का अनुभव होता है। शांति कोई अनुभव की बात नहीं है। अनुभवों की प्रकृति समझिए। कोई अनुभव आपको आज तक ऐसा हुआ है जो स्थिर और स्थायी रहा हो? कोई अनुभव स्थायी रहा है? और यदि स्थायी हो गया तो फिर अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव होता ही तब है जब आए और चला जाए। जो कुछ भी निरंतर, चिरंतन और शाश्वत है उसका कोई अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि उसका न उदय होगा न अस्त होगा। दिन का आपको पता ही इसीलिए चलता है, दिन का आपको ज्ञान और अनुभव ही इसीलिए होता है क्योंकि दिन चढ़ता है और ढलता है। यदि मात्र दिन ही दिन हो तो आप कह नहीं पाओगे कि दिन है। दिन के साथ एक द्वैत युग्म जुड़ा हुआ है, रात है, इसीलिए कह पाते हो दिन है। हमारे साथ त्रासदी ये हो जाती है कि हम सत्य और शांति को भी अनुभवों में तलाशने लगते हैं, और बहुत सारे लोग हमको मिल जाते हैं जो हमें ये वादा भी कर देते हैं कि वो हमें शांति का अनुभव करा देंगे। गुरु हैं, प्रचारक हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, जिन्होंने खूब किताबें लिखी हैं, जो हमें बताना चाहते हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ क्या होता है। ये मूर्खता की बातें हैं। किताब बिक जाएगी, आप लुट जाओगे। उनकी तो किताबें बिकेंगी, आपका जीवन लुटेगा। शांति कोई पाने की चीज नहीं है, न शांति कभी खोई जा सकती है। शांति वो है जो लगातार मौजूद ही है।
जितने अनुभव होते हैं वो शांति के खोने के होते हैं। आपको लगता ही इसीलिए है कि आपके पास शांति नहीं है, क्योंकि आप शांति को खोजने निकल पड़ते हो इस मान्यता के साथ कि खो गई है। अतः उचित प्रश्न ये है ही नहीं कि शांति कैसे पाएं, उचित प्रश्न ये है कि ये धारणा मैंने कैसे पकड़ी कि शांति खो गई है। जो खोया जा ही नहीं सकता, मैंने ये मान कैसे लिया कि वो खो गया है। कौन था वो जिसने मेरे मन में ये दुर्विचार भर दिया कि शांति खो गई है, अब जा करके उसको फलानी विधि से हासिल करो। ये उचित प्रश्न है जो आपके सदा पास है। कौन थे वो जिन्होंने ये एहसास करा दिया कि वो दूर हो गया है? वो अभी भी पास है। आपने शांति नहीं खो दी है। शांति आपके मन का केंद्र और आधार है। शांति न हो तो आप हो नहीं सकते। शांति न हो तो न यहां से कुछ कहा जाएगा, न वहां कुछ सुना जाएगा। शोर भी आपको प्रतीत तभी होगा जब उसके नेपथ्य में शांति हो। पीछे शांति न हो तो शोर भी कैसे सुनाई दे? शांति सदा है, शोर है शांति को खोजने की कोशिश। और खोजते तुम तब हो जब पहले ये मान लिया हो कि खो दिया है। बस ये जिज्ञासा करो कि किन किन तरीकों से मैं ये मानता हूं कि खो दिया है। देखो कि रोज़मर्रा के जीवन में हमें खोने का एहसास कैसे कैसे भरा जाता है। उस एहसास को अपने भीतर मत समाने दो। उस एहसास की व्यर्थता और मिथ्यता को समझो। जैसे जैसे देखते जाओगे कि मिथ्या है, झूठा है, मुझसे व्यर्थ ही कहा जा रहा है कि तुमने खो दिया है। कुछ पागल लोग हैं, कुछ भ्रमित लोग हैं, कुछ लालची लोग हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए लगातार मुझ में हीन भावना भरना चाहते हैं, जो मुझे एक ऐसी चीज़ बेचना चाहते हैं जिसकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं। इसी कारण मुझे ये एहसास कराते हैं कि मेरी चीज़ खोई हुई है। क्योंकि जब तक तुम मुझे इस विश्वास में नहीं डालोगे कि मैंने खो दिया है, तुम मुझे कुछ बेचोगे कैसे? उनका माल बिके इसके लिए ज़रूरी है कि पहले तुम मानो कि तुमने खोया है। तुमने खोया कब था? तुमने नहीं खोया है। हाँ, मन को बेचैनी का अनुभव ज़रूर होता है, उसके कारण वो इस निष्कर्ष पे आ जाता है कि मैंने खो दिया है। उस बेचैनी की जड़ तक जाओ, देखो कि बेचैनी इस कारण नहीं है कि तुमने खो दिया है, बल्कि बेचैनी इस मान्यता पर है कि तुमने खो दिया है। मान्यता ग्रहण की थी, जो कुछ ग्रहण किया था उसको अग्रहण भी कर सकते हो। तुमने किसी दिन उस मान्यता को स्वीकार किया था, जैसे स्वीकार किया था वैसे ही अस्वीकार भी कर सकते हो। तुमने एक दिन उसे अपने भीतर समाने दिया था, कभी टीवी पर देखा, कभी किताब में देखा, कभी किसी के मुंह से सुना। तुमने उस बात को अनजानेपन में, अपने भोलेपन में अपने भीतर आ जाने दिया था। जैसे आ जाने दिया था वैसे ही अब उसको द्वार भी दिखा सकते हो। शांति को मत खोजने निकलना, कहीं मिलेगी नहीं। तुम स्वयं शांति स्वरूप हो, तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी? बल्कि जितना खोजोगे, जितना भटकोगे, अपने भीतर इसी भावना को सघन करते जाओगे कि तुमने खो दिया है। क्योंकि खोजोगे तो मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी। तुम्हारा ये विश्वास बढ़ता जाएगा कि न सिर्फ खोया है बल्कि कहीं ऐसी जगह खो दिया है जो बड़ी तिलिस्मी है। हम पता ही नहीं लगा पा रहे कहाँ खो आए। असल में सबसे मुश्किल उसी चीज़ को खोजना होता है जो खोई ही ना हो। जो खो गया हो उसके मिलने की तो फिर भी संभावना है, जो खोया ही ना हो उसको खोजने निकलो तो दर दर खाक छानोगे, कुछ पाओगे नहीं। जो आपको बार बार इस भावना में डालते हो कि तुम में कुछ कमी है, तुम्हें आगे बढ़ना है, जो तुम्हें बार बार उपद्रव उवापोह में डालते हो, बस उनसे बचो। उनको कीमत देना, उनको महत्व देना बंद करो। इतना ही करना और कुछ भी नहीं। यही विवेक है।
शांत है ना?